और एक नारी होती है, ये चलना बंद हो जाए तो खेल खत्म। और एक नारी माया और एक नारी भक्ति। यहाँ बात है भक्ति और माया की। जहाँ भक्ति होती है वहाँ माया नहीं ठहरती, जहाँ माया होती है वहाँ भक्ति नहीं ठहरती है। ये एक दूसरे की अपोजिट होती है। इसलिए कहा है मोहन नार नार के रूपा और पन्नगार यही रीत अनूपा। श्री सुखदेव जी कहते हैं जानकी जी गई, उन्होंने धनुष का पूजन किया। अब बड़े बड़े राजा महाराजा जाते हैं धनुष को तोड़ने, पर तोड़ना तो छोड़ो हिला भी नहीं पा रहे। लिखा है भूप सहस्र दस ये कई बारा और लगे उठावन करे लतारा। भूप सहस्र दस ये कई बारा लगे उठावन करे लतारा। भूप सहस्र दस एक ही बारा और लगे उठावन। एक सहस्र 1000 का होता है। यहाँ लिखा भूप सहस्र दस। बोले जब 1000 का होता तो यहाँ 10,000 हो गए। कितना बड़ा जनक का महल था और कितना बड़ा धनुष था जो सब एक साथ लग गए, एक साथ धनुष को उठाने घुस गए महल में। मेरे सज्जनों, यानी बात यहां नहीं थी। ये चौपाई कब लिखी गई है? एक बार रावण ने भोले बाबा की तपस्या की और भोले बाबा प्रसन्न हुए। भोले बाबा ने कहीं मांग ले कछु, बोले जे धनुष देव हमें। तो बोले धनुष? बोले हाँ। भगवान ने कही धनुष तो दे देंगे, पर अगर तुमने रास्ते में रख दिया तो उठा नहीं पाओगे। रावण बोला इसकी चिंता मत करो। धनुष भोले बाबा ने दिया, रावण लेके आ रहा था, पर भगवान की ऐसी महिमा कि उनको बड़ी जोर से लवशंका लगी। उधर से सहस्रबा अर्जुन आए, उनको धनुष पकड़ा दिया और वो लवशंका करने लगे, पर धनुष में वजन बढ़ने लगा। अब रावण जब लवशंका कर रहे तो सहस्रबा अर्जुन बोले भैया जल्दी आओ, बहुत भारी हो रहा है, बहुत भारी हो रहा है, जल्दी आओ जल्दी आओ। रावण बोला बस 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 1 मिनट बस। और तब तक ये हुआ कि भारी इतना हुआ, धनुष इतना वजन बढ़ा, उनसे नहीं रुका। सो अर झम जमीन। अब रावण की पेशा बंद। रावण ने कही भैया तुमने धनुष रख दिया, ये उठेगा कैसे? हमने तो पहले ही कहा था। अब सहस्रबा अर्जुन और वो दोनों लगे। भूप सहस्र दस। भूप माने राजा, राजा है रावण। सहस्र सहस्रबा अर्जुन, जिनकी 1000 भुजाएं और 500 सर एक ही साथ लगे दोनों। तो भूप सहस्र दस, 10 शीशे रावण की। एक ही बारा रावण और सहस्रबा अर्जुन दोनों लगे उठावन ट्रेना तारा। धनुष को नहीं हिला पाए और इसको उठा करके जानकी जी ने घर में रखा। तब ये बात लिखी है और तब ही जनक ने ये संकल्प किया कि ऐसे नहीं, स्वयंवर रखेंगे, जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ विवाह करेंगे। तो सब जाते हैं पर धनुष नहीं हिला। जनक को दुख हुआ। चले जाओ सभा के लोगों, मैंने जान लिया कि मेरी बेटी की योग्य कोई सूरवीर नहीं है और पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन हो गई, चले जाओ यहाँ से। जनक को दुख हुआ, मेरी बेटी तो कुंवारी रहेगी। बस समझ लिया उन पुरुषों की और संतानों में तासीर नहीं, और हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई पीर नहीं। खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई पीर नहीं। चले जाओ यहाँ से, मैंने जान लिया कि मेरी बेटी के योग्य कोई वर नहीं है। अरे बैठे बैठे क्या मेरा मुंह ताक रहे, निकल जाओ। राम जी तो बड़े सीधे हैं, पर लक्ष्मण को कहां बर्दाश्त। जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना तो कहने लगे ओए जनक जी होश में रहना, होश में। क्या कह रहे कि पृथ्वी सूरवीरों से विहीन हो गई? अरे भैया क्या क्या मिल जाए, गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए तो ये धनुष तो बहुत छोटी चीज है।
ये धनुष तो बहुत छोटी चीज है, सारे ब्रह्मांड को गेंद बना दूंगा। सारे ब्रह्मांड को गेंद बना दूंगा। सभा में सन्नाटा हो गया। बड़े बड़े राजा महाराजन ने तो हिला ना पाव जो चिड़िया सांचो पहाड़ उठाएगी। गुरुजी ने कही लला तुम्हारा नंबर नहीं, तुम बैठ जाओ लक्ष्मण बैठो। आहा, उसी समय लक्ष्मण जी तो मार गुस्सा के मारे बैठ गए। सोच रहे नेक मौका मिल तो धनुष को गेंद बना देते। राम जी को इशारा किया लला तुम जाओ और जनक का दुख दूर करो। हाँ, उसी समय मेरे बंधु चले हैं। भगवान श्री राम जैसे ही धनुष के पास में पहुंचे और राम जी को याद आया कि मैंने गुरु जी को प्रणाम किया नहीं, और धनुष तोड़ने आ गए। और इधर धनुष पे गणेश जी बैठे हुए थे और उन्होंने भी इशारा किया बस जय हे मैया अब हम चले जानकी जी थे। गणेश जी हट गए। और इधर यानी क्योंकि धनुष तो राम जी से ही टूटना था, क्योंकि विष्णु की पत्नी तो लक्ष्मी विष्णु को ही तो मिलेगी, दूसरों को थोड़ी मिलेगी। तो कई कारण थे। अब देखो गणेश भी हट गए और राम जी पहुंच गए। और राम जी ने सोचा कि अगर हम झुक के प्रणाम कर रहे तो सीता जी के मन में जे ना हो जाए कि इन्हें हाथ जोड़ ले धनुष के जेऊ ना तोड़े पे, तो सीता जी ना मर जाए गिर के छत पे से। ऊपर खड़ी सहेलियों के साथ में मैया भी खड़ी है। राम जी ने क्या किया, गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना। और जब मन में प्रणाम किया तो लिखा है गोस्वामी जी ने कि लेता चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेता चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेता चढ़ावत खींचत गाढ़े, लेता चढ़ावत खींचत गाढ़े, काउन लखा देखि सब ठाड़े, काउन लखा देखि सब ठाड़े, काउन लखा देखि सब ठाड़े। लेता चढ़ावत खींचत गाढ़े और काउन लखा देखि सब ठाड़े। सब खड़े हैं, किसी ने नहीं जाना। तीन काम बड़े फुर्ती से हुए, कब उठाया, कब चाप चढ़ाया, कब तोड़ दिया। पर मैं और आपको बता दूं, लेत क्या लिया, चढ़ावत क्या चढ़ाया, खींचत क्या खींचा। यानी राम जी ने किया प्रणाम गुरु जी को और गुरु जी ने लिया राम जी का प्रणाम। लेत स्वीकार किया, लिया। लेत चढ़ावत, सीता जी की मांग में सिंदूर चढ़ा दिया राम जी ने और इशारा कर दिया टेंशन मत करो अब टूट जाएगा, इशारा किया है। और उसके बाद में धनुष पे चाप चढ़ाया। लेत चढ़ावत खींचत, धनुष की चाप को भी खींचा और जनक के अंदर दुख था उसको भी खींचा। और काउन लखा, इतने लोग बैठे थे क्यों नहीं देख पाए, क्योंकि कहते हैं राम जी धनुष की चाप को इतना ऊंचा ले गए इस ब्रह्मांड से ऊपर। हर संत की पहुंच, हर महापुरुष की पहुंच केवल ब्रह्मांड तक सीमित होती है। ब्रह्मांड से ऊपर जो है ना आज्ञा चक्र, वहां तो केवल हमारा भगवान है, केवल ब्रह्म है, उसके सिवाय कोई नहीं जा सकता है। तो सभी शून्यमय हो गए। जब शून्यमय हो गए सब, तो भैया देखा राम जी ने धनुष पर यानी धनुष पे चाप चढ़ाया, धनुष को तोड़ा। और इधर धनुष के टूटते ही परशुराम जी आ गए। ये 101 रुपए का सम्मान